सोचिए, समुद्र के बीच एक ऐसा द्वीप जहां आसपास 2000 किलोमीटर तक कोई और जमीन ही नहीं है, और उस द्वीप के किनारे खड़े हैं हजारों साल पुराने अजीबोगरीब पत्थर के विशाल मूर्तियां। यही है दुनिया का सबसे रहस्यमयी द्वीप, ईस्टर आइलैंड। इस जगह को शुरू में रापा नुई द्वीप कहा जाता था। यह दक्षिण प्रशांत महासागर के एक ज्वालामुखी द्वीप पर स्थित है। 3 बड़े ज्वालामुखी मिलकर इसे त्रिकोणाकार आकार देते हैं। 5 अप्रैल 1722 ईस्टर संडे के दिन डच नाविक जैकब रोगेवीन ने इस द्वीप को सबसे पहले खोजा, और इसी दिन के नाम पर इसका नाम रखा गया ईस्टर आइलैंड। जब उनकी जहाज इस जगह के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे खड़े थे इंसान नहीं, बल्कि एक लाइन में खड़ी मोआई मूर्तियां। ये मूर्तियां केवल सिर या धड़ नहीं, बल्कि पूरे शरीर के साथ जमीन में दबी हुई हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर तक होती है और वजन 80 टन तक। लेकिन सवाल यह है, इन्हें बनाया किसने और क्यों? पुरातत्वविदों के अनुसार सबसे पहले यहाँ पोलिनेशियन लोग 11वीं सदी के आसपास पहुंचे। वे अपने पूर्वजों की याद में इन विशाल मूर्तियों को बनाने लगे। धीरे धीरे यह एक प्रतिस्पर्धा बन गई, जहां हर कबीला सबसे बड़ी और शानदार मूर्ति बनाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। शोध में यह भी पता चला कि उन्होंने मूर्तियों की आंखों में सफेद मूंगा और लाल ज्वालामुखी पत्थर लगाए थे, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी मूर्तियों को ले जाया कैसे जाता था। पहले माना जाता था कि उन्हें लकड़ी के रोलर्स पर घुमाकर ले जाया जाता था, लेकिन एक पुरानी जहाज की डायरी में लिखा था कि स्थानीय लोग मूर्तियों को हिलाकर जैसे चल रही हों वैसे ही आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज का ईस्टर आइलैंड कुछ और ही कहानी कहता है। ज्यादातर मूर्तियां टूटी या गिरी हुई मिलती हैं, और असली द्वीपवासी कहां गए, इसका जवाब और भी दर्दनाक है। 1722 के बाद बाहरी आक्रमणकारियों ने द्वीप पर हमला किया। हजारों लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। जो थोड़े लोग वापस लौटे, वे अपने साथ स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी भी लाए, जिसने बचे खुचे लोगों को भी खत्म कर दिया। पुरातत्वविदों का मानना है कि अगर बाहरी लोग यहाँ नहीं भी आते, तब भी यह द्वीप नष्ट हो जाता, क्योंकि मूर्तियां बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए थे, और पोलिनेशियनों के साथ आए चूहे पेड़ों के बीज खाकर जंगल को खत्म कर गए। जंगल खत्म होने का मतलब था मिट्टी और पानी की बर्बादी, जिसका अंजाम था भूखमरी। आज ईस्टर आइलैंड की ये मूर्तियां हमें एक बात याद दिलाती हैं कि प्रकृति का विनाश और इंसानी लालच हमेशा सभ्यता को बर्बाद कर देता है। और शायद इसी वजह से समुद्र के किनारे खड़े ये पत्थर के देवता अब तक अपने असली लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही और अनसॉल्व मिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।